हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQIS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं मॉनसून से जुड़ी हुई कुछ खबरों से। तो मॉनसून का जो दौर है, इसमें देखा जाता है कि भारत के अंदर दो तरह के मॉनसून आते हैं। एक उत्तर पूर्वी मॉनसून होता है और एक होता है दक्षिण पश्चिमी मॉनसून, जिसको साउथ वेस्ट मॉनसून कहा जाता है। तो भारत के अंदर जो दो मॉनसून है, इनके नाम अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, एक है आपका दक्षिण पश्चिमी मॉनसून और एक है उत्तर पूर्वी मॉनसून। ये दोनों ही मॉनसून से भारत में वर्षा होती है, जैसे साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट है। तो ये जो आपका साउथ वेस्ट मॉनसून है, इससे भारत में 80% सामान्य वर्षा होती है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट है, इससे 20% वर्षा होती है। तो भारत के अंदर जो पूरा का पूरा 100% जो वर्षा है, इन दो मॉनसून पर टिका रहता है। तो भारत के जो अधिकतर भाग हैं जिनको वर्षा मिलती है, वो किससे मिलती होगी? दक्षिण पश्चिमी मॉनसून से मिलती होगी। तो अभी जो सीजन चल रहा है, वो चल रहा है किसका? दक्षिण पश्चिमी मॉनसून का। अगर हम मॉनसून के बारे में देखते हैं तो जो मॉनसून है वो आपका 1 जून से और सितंबर के महीने तक, ये पूरा का पूरा आने वाला जो मॉनसून होता है, इसको दक्षिण पश्चिमी मॉनसून कहा जाता है। और अगर हम बात करें जो भारत के अंदर नवंबर से जनवरी तक जो मॉनसून आता है, उसको उत्तर पश्चिमी मानसून कहा जाता है। इससे भारत के कुछ लिमिटेड एरियाज में जो है वर्षा होती है, जैसे कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश के तट पर काफी होता है, लद्दाख वगैरह में वर्षा मिलती है। तो भारत के अधिकतर क्षेत्रों को वर्षा किससे मिलती है? ये तो आपको पता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से मिलती है, क्योंकि वो तो 80% वर्षा आती है। तो अभी आप देख रहे हैं कि भाई ये वाला जो दौर है जून से सितंबर, अभी तो अगस्त चल रहा है, तो अगस्त में क्या होना चाहिए? तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ अभी जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून का जो है सीजन चल रहा है। तो जब इस सीजन में मानसून इफेक्ट करता होगा तो बहुत सारी जगह वर्षा होती होगी। और अभी आप खबरों में सुन रहे हैं कि बहुत सारी जगह जो है बाढ़ से ग्रस्त हो रही है। अगर हम बात करें, कई नेशनल हाईवेज को बंद कर दिया गया है, इतनी वर्षा हो रही है। और उसी दौर में देखा जा रहा है कि हमारे भारत के अंदर 3 ऐसे प्रदेश हैं जो बहुत ही ज्यादा सूखे की चपेट में आ रहे हैं। वो कौन से हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो ये 3 राज्य हैं, यूपी, बिहार और झारखंड, ये सूखे की चपेट में क्यों आ रहे हैं। इतनी वर्षा हो रही है भारत के अंतर्गत कई क्षेत्रों में कि कई जगहों पर तो पुल जो है ढह जा रहे हैं, और ये जो क्षेत्र हैं ये सूखे की चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है? इसके ये जो मॉनसून है, ये ऐसा क्यों इफेक्ट कर रहा है इन एरियाज को, तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे इनसे क्या समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं से जो है छुटकारा पाने के लिए किस तरीके के जो है मेजर्स हमको लेने चाहिए, किस तरीके के तरीके अपनाने चाहिए, जिससे ये जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं ये आसानी से इस दौर से निकल पाए। तो शुरू करेंगे सेशन, जिसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे 3 राज्यों को कवर कर रहे हैं। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक है हमारा उत्तर प्रदेश, एक बिहार और एक झारखंड। अब ये 3 प्रदेशों की स्थिति काफी दयनीय है। इन 3 क्षेत्रों पर ही मॉनसून का असर होता है। अब देखिए, थोड़ा सा मॉनसून को समझ लीजिए कि मॉनसून है क्या। तो मॉनसून को बताया गया है कि अरबी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है मौसम। मौसम मतलब होता है बदलना। तो ये शब्द तब से आया, और ये अरबी शब्द है, अरेबिक वर्ड है, जिससे मॉनसून वर्ड की इजाद हुआ। तो मॉनसून का मतलब है जो वर्षा आती है, उसके पीछे एक छोटा सा रूल लगता है, जिसको आप बोल सकते हैं कि क्या होता है वो, उसमें लगता है आपका हीट मेथड। मतलब इसमें ऊष्मा का बहुत बड़ा जो है रोल होता है। अब ऊष्मा किस पे निर्भर करती है? तो ये समझिए कि जहां कहीं पर भी हीट ज्यादा होती है, मतलब ऊष्मा किसी जगह पर बढ़ रही है, तो उससे होगा क्या? उससे वहां पर जो प्रेशर होता है, देखिए टेम्परेचर और प्रेशर देखा जाता है सरफेस के ऊपर। सरफेस मतलब किसी भी जगह धरती के ऊपर, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखा जाता है कि अगर कहीं पर भी सरफेस पर, अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब तापमान अगर कहीं पर बढ़ेगा, तो उससे किस में डिफरेंस आ जाएगा? प्रेशर में, मतलब दाब में। यह बताया जाता है कि जो टेम्परेचर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। कहां पर? सरफेस के ऊपर। लेकिन आपने ही केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह पे एक लॉ पढ़ा होगा, इसको कहा जाता है PV = NRT। इसमें अगर आप देखेंगे तो P जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखता है। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि भाई P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के है या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल T के है। तो ये जो चीज है ये थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं हम कि जब हम सरफेस की बात करते हैं, सरफेस मतलब जो कहीं से हीट आ रही है और उसको अवशोषित करे, वो उसको क्या करे, एब्जॉर्ब करे, तब की बात की जा रही है। तो अर्थ के सरफेस पे देखा गया, पृथ्वी की सतह पर देखा गया कि PV इज इक्वल्स टू nRT नहीं फॉलो होता है, यहाँ पर T इज इक्वल्स टू 1/P होता है, मतलब व्यत अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए जब कोई भी सरफेस पर हीट आएगी, गर्म होगा, तो गर्म होने के बाद यह देखा जाता है कि यहां पर अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इस जगह पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये एक बात समझनी है आपको ध्यान से कि जहां पर भी सरफेस की बात कर रहे हैं, सतह की बात कर रहे हैं, जहां तापमान बढ़ेगा वहां पर क्या होगा, दाब कम हो जाएगा। तो होता यही है कि जब तक हमारे यहाँ अप्रैल मई जून का महीना चल रहा होता है, तो अप्रैल के बाद हमारे यहाँ बताया जाता है कि टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ समर सीजन का समय होता है। समर सीजन मतलब हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल मई जून में टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर काफी बढ़ने के कारण ये पूरा क्षेत्र जो है आपका हाई टेम्परेचर, यहां पर क्या मिलेगा, उच्च तापमान। तो उच्च तापमान के कारण यहां पर जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर कैसा बनेगा, लो प्रेशर रीजन बनेगा। मतलब ये होता है निम्न दाब क्षेत्र। और अगर हम इंडियन ओशियन की बात करें, हिंद महासागर की बात करें, तो ये हिंद महासागर में बताया जाता है कि भाई यहां पे बनता है हाई प्रेशर रीजन, यहां पे बनता है उच्च दाब क्षेत्र। तो भाई समर जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके बाद भारत में मॉनसून आता है, और उसी मॉनसून को हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून कहा जाता है, जो 1 जून को केरला में आ जाता है। उसके बाद कुछ शाखा इसकी, देखिए इसको दक्षिण पश्चिमी क्यों कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई भारत में एक मानसून आता है जिसको हम दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून के पीछे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आता कहां से, भारत के दक्षिण से, और सबसे पहले कहां टच करता है, भारत के पश्चिमी हिस्से को, इसलिए इसको कहा जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। और इससे भारत में होती है 80% वर्षा। तो ये बात समझने आ रही होगी कि भाई 80% वर्षा इससे होती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इन 3 राज्यों की। अब इन 3 राज्यों को क्या हो गया है, ये 3 राज्यों में इस बार देखा गया है कि बहुत कम वर्षा हुई है। कितनी कम वर्षा हुई है, तो देखा गया है कि भाई इसमें बहुत एक लगभग कहीं पर 35% है, कहीं पर 41% है, कहीं पर 38% तक वर्षा का जो है अनुपात कम हो गया है। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की देखें, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य अभी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 1 जून से 12 अगस्त के बीच में जो अमूमन वर्षा होती है वो 449 मिलीमीटर हो जाती है, mm हो जाती है, लेकिन इस बार सिर्फ 251 ही हुई है, और ये गिरावट देखने में लगता है लगभग 45% की गिरावट आई है। तो 3 राज्य जो है ये बहुत ज्यादा ग्रसित हुए हैं वर्षा से। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की जो मैं बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश का अगर आप डेटा देखेंगे तो 251.7 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है, जो कि आपका सामान्य कितनी होती है, तो 449.1 mm होती है। तो इतनी गिरावट आ गई है 45% की, कब, 1 जून से 12 अगस्त के बीच में। इसके अलावा अगर हम बिहार की स्थिति देखते हैं तो बिहार में 35% कम वर्षा हुई है, जो होनी चाहिए कितनी, 602 mm 1 जून से 12 अगस्त के बीच में, लेकिन अभी तक कितनी हुई है, 376 हुई है। और वहीं झारखंड की भी स्थिति काफी खराब है, यहाँ पर 371.9 mm हुई है, होनी चाहिए थी 627। तो ये ऐसे राज्य हैं जिनको इस बार काफी कम वर्षा प्राप्त हुई है, और उसके कारण ये सूखे की चपेट में आ रहे हैं। अब देखा जाए तो इससे दिक्कत क्या होगी, तो इससे बहुत बड़ी जो चीज है कि इन राज्यों को अगर देखा जाए, जिसमें अगर हम बिहार की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो ये ऐसी राज्य हैं जहां से बहुत ज्यादा हमें कृषि जो उत्पाद होते हैं वो मिलते हैं। तो इन राज्यों में अगर पानी कम आएगा तो क्या होगा, अभी है खरीफ की फसल का समय, तो जो खरीफ की फसल है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो खरीफ की फसल के उत्पादन में गिरावट आएगी। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरी अगर हम चीज बात करें तो इससे हमारी खाद्य सुरक्षा पर भी असर होगा। ये हमारी खाद्य सुरक्षा को भी जो है वो करेगा, और साथ साथ जल की भी जो समस्या है वो भी उठेगी।
मतलब अगर कहीं पर भी पानी अगर कम गिर रहा है तो वहां पर जो जमीन के अंदर वाटर लेवल है वो भी तो डाउन जाएगा। तो अभी जो है बहुत ही सचेत तौर पर इन क्षेत्रों को देखना चाहिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है खरीफ की एक प्रमुख फसल जो हमारे यहाँ चावल होता है वो इन क्षेत्रों में काफी उगाया जाता है। तो ये राइस क्रॉप्स को काफी इफेक्ट कर रहा है इन 3 क्षेत्रों का, क्योंकि ये राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट के अंतर्गत आते हैं। तो ये खरीफ की फसल को खराब कर रहा है। साथ साथ इन एरियाज की डेमोग्राफी के साथ साथ यहाँ पे फूड स्कैरिसिटी, खाद्य सुरक्षा को भी एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे चुनौती दे रहा है। और दूसरा वाटर स्कैरिसिटी, मतलब जल की भी सुरक्षा जो है यहाँ पर खतरे में है। इसके अलावा ये राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर चावल काफी होता है, तो वो भी काफी जो है असर करेगा इसके ऊपर। अब देखा जाए तो देखिए आप, उत्तर प्रदेश में अभी तक सिर्फ 250, बिहार में 370, और अगर हम यहाँ पे भी बात करें झारखंड में 370 है। और अगर हम पूरे मॉनसून को देखें तो पूरे मॉनसून में इन जगहों पे कितनी वर्षा होती है उसको भी देख लेते हैं। देखिए जैसे झारखंड में अगर हम बात करें तो झारखंड में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस पूरे वर्षा के सीजन में, मतलब आपका जो रेनी सीजन है, इस पर जो वर्षा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1019। अभी हम अगस्त में हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ आईएमडी है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार झारखंड में पूरे वर्षा ऋतु में होती है 1019, ये एमएम में वर्षा का अनुपात लिखा हुआ है, इतना होना चाहिए। अभी तक हम 370 प्लस ही पे ही हैं, तो देख पा रहे होंगे आप, ये काफी ज्यादा जो है स्थिति यहाँ पे दयनीय है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की अगर देखा जाए तो 696 होती है, जो अभी 250 के पास ही पहुंची है, और यहाँ पर भी 370 के आसपास ही है। तो ये तीनों ही राज्य जो है वो आपकी सूखे की चपेट में आए हुए हैं। अब देखिए बात यहाँ पर है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो औसत वर्षा है उससे तो यहाँ पे कम वर्षा ही हुई है, लेकिन उसका कारण क्या है? तो उस कारण को भी तो समझिए कि भाई किस वजह से ये स्थिति जो है हो रही है। तो इसके कारण को भी समझ लेते हैं, और इसके कारण को समझने के लिए जो अभी हमने शुरू में मॉनसून समझा था कि किस तरीके से मॉनसून आता है, उसी को यहां पर हम जोड़कर समझेंगे। तो देखा जाए तो आपको अभी मैंने समझाया था कि होता यह है कि भाई आपका जो हिंद महासागर होता है, यहां पे बनता है उच्च दाब क्षेत्र, इसको हाई प्रेशर रीजन कहा जाता है, और भारत के अंतर्गत बनता है लो प्रेशर रीजन, मतलब आपका निम्न दाब क्षेत्र। तो इससे जो है मॉनसून आता है आपका उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र। विंड्स का मूवमेंट हमेशा होता है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन। तो जब विंड्स आएंगी तो क्या होगा? तो ये विंड्स अपने साथ साथ मॉनसून वाले जो बादल हैं उनको भी लेकर आती है, और ये वर्षा कराती है भारत में। तो देखा जाए तो 1 जून को केरला में ये प्रवेश कर जाती है। तो ये है दक्षिण पश्चिमी मॉनसून। अब इसकी 2 शाखाएं होती हैं, एक होती है अरब सागर वाली शाखा, इससे आता है मॉनसून, और दूसरा होता है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। अब देखिए स्थिति यहां पे क्या हो रही है। स्थिति को देखने पे यह पता चल रहा है कि भाई कुछ शाखा तो यहां से यहां पे आती है और इस तरीके से, लेकिन हमें बात करनी है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। अब देखिए बंगाल वाली खाड़ी वाली जो शाखा है ये क्या है, आपको दिख पा रहा होगा इसका कि यहां पर जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, ये बिहार और नीचे झारखंड, इनको जो है प्रमुख तौर पर कहां से वर्षा मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से मिलती है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि यहां पर जो है आपका ये क्यों इस तरफ जाते होंगे? क्योंकि यहां पर बनता होगा निम्न दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र बन रहा है, तभी तो ये इस तरफ जाती होंगी। लेकिन अभी स्थिति ये हो रही है कि भाई जो आपका निम्न दाब क्षेत्र है, लो प्रेशर रीजन है, वो बन रहा है आपका उड़ीसा के तट के आसपास। तो ये पूरा डाइवर्ट होकर उड़ीसा में ज्यादा वर्षा हो जा रही है, उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में पहुंच जा रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश वाली शाखा पर ये ज्यादा जा रहा है एज कंपेयर टू उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड।
तो जितनी वर्षा मिलनी चाहिए इस शाखा से वो नहीं मिल पा रही है। दूसरा बताया जा रहा है भाई पाकिस्तान के अंदर भी काफी ज्यादा जो है आपका निम्न दाब क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भी जाती है यहाँ पर, वो सीधे के सीधे तौर पर इस तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जो आपका रीजन है वो लो डेफिशिएट हो गया है, मतलब यहाँ पे कम वर्षा हो रही है। तो इसकी कम वर्षा का कारण अगर आपसे पूछा जाए तो आप सबसे पहले बता सकते हैं कि जो निम्न दाब क्षेत्र का है, जो निम्न दाब क्षेत्र है वो परिवर्तित हो रहा है किस जगह पे, तो उड़ीसा के तट पर। उड़ीसा के साथ साथ झारखंड से नीचे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ओर, और पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा जो निम्न दाब क्षेत्र है उस कारण भी ये जो पूरा समीकरण है ये आपका क्या हो गया है, बदल गया है। तो देखा जाए तो जितनी वर्षा होनी चाहिए इन क्षेत्रों पर नहीं हो पा रही है, तो इसमें बहुत ज्यादा जो है ये जो है हीटिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्रों को वर्षा कम मिल रही है। अब देखा जाए तो भाई ये तो है कि वर्षा तो यहाँ पे कम हो रही है, लेकिन क्या ऐसा चीज की जाए जिससे यहाँ पर जो कम वर्षा है, सूखे की जो स्थिति हो रही है उसको संभाला जा सके। तो इसके लिए कई तरह के तो मेजर्स हैं कि हमें जल को ज्यादा से ज्यादा बचा के रखना है, क्योंकि आपका अगर हम वाटर को वेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा आगे समस्याएं आएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या होती है वो फसलों में होती है। तो किसानों को क्या इस समय करना चाहिए उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो किसानों को अभी जो है सलाह दी जाती है कि भाई आपका कभी भी सूखे की स्थिति हो, जैसे कि जिसको ड्रॉट कहा जाता है, इसमें जो है सबसे पहले जो वाटर वेस्टेज होना चाहिए, मतलब जल का दुरुपयोग, इसमें कमी आनी चाहिए। इसके अलावा कई तरह के सरकार को यहाँ पे एडवाइजरी जारी कर देनी चाहिए कि भाई जैसे कि किसानों के लिए भी और आम जनता के लिए भी कि इन क्षेत्रों पर इस तरीके से पानी का दुरुपयोग हम कम करने के लिए ये चीज करेंगे। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है कि जितनी जगह पर वर्षा हो रही है उस चीज को स्टोर किया जाए, मतलब जो वर्षा का जल है उसका संरक्षण किया जाए जितना भी हो रहा है, और ऐसी फसलें उगाई जाएं जिनमें कम जल लगता हो। नहीं तो क्या होगा, किसान वो फसल उगाएगा, उसका उत्पादन होगा नहीं, जब उसका उत्पादन नहीं होगा तो उसकी तो पूरी कमाई वहां पर कम हो जाएगी। तो ये कुछ समय के लिए, ये अगर जो स्थिति देखी जा रही है ऐसी स्थिति यूपी के अंदर और झारखंड के अंदर बताया जा रहा है, ऐसा जो स्थिति है वो इससे पहले हुई थी 1901-1903 के आसपास, महत्वपूर्ण तौर पर 1901 में, मतलब 122 साल बाद ऐसी स्थिति आ रही है। तो 122 साल बाद अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो बार बार तो आती नहीं होती होगी, कभी कभार ऐसे बीच में वर्ष होते होंगे। तो अभी जो है अभी के दौर में उनको ऐसी फसलों की ओर जाना चाहिए जो आपकी कम जल में उगाई जा सकती हैं। फिर अगले वर्ष से जब मानसून की स्थिति यहाँ बेहतर हो जाएगी तो फिर उन फसलों पर चले जाना चाहिए। तो किसानों के लिए जो मेन सलाह है वो यही है कि जैसे बाजरा, मक्का और अरहर, इन तरह की फसलों को उगाया जाए। इसके अलावा कम अवधि के चावल की किस्में, जो थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन राइस होते हैं, जो कम अवधि में पक जाते हैं, उनके ऊपर जाए। इसके अलावा लाल चने की खेती करनी चाहिए, रेड ग्राम जो होता है उसकी खेती जो है यहाँ सपोज की जाती है। इसके अलावा 50 से 60 मिलीमीटर वर्षा होने तक बुवाई की सलाह नहीं दी जाती। अगर किसी जगह पर 50 से 60 जो है मिलीमीटर से भी कम वर्षा है तो उस जगह पे किसानों को फसल ही नहीं उगानी चाहिए, नहीं तो उनको फायदा ही नहीं होगा, वो फसल जो है कुछ उत्पादन ही नहीं कर पाएगी। जितना पैसा वो पानी पे खर्च करेंगे उससे ज्यादा जो है वो फसल बाजार में उतने में नहीं बिक पाएगी। तो इस तरह की जो है सलाह जो है किसानों के लिए ऐसी स्थिति में, तो अगर आपको आंसर राइटिंग में भी आता है तो आप इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो होप ये डिस्कशन आपको समझने आया होगा। इसके अलावा कोई भी तरह के डाउट्स हैं आपको तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ इस जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।